Hello, students. We have already completed the first segment of the first part of the chapter रूम 10 फीट बाई 8 फीट, जहाँ पे हमने देखा है कि घर की प्लानिंग कैसे चल रही है, घर की रूम 10 फीट बाई 8 फीट के बारे में मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक का अलग अलग सोच क्या है। लेके दोनों का सेम डिसीजन होने पर ये रूम 10 फीट बाई 8 फीट कैसे आर्किटेक्ट ने प्लान की और फिर उस प्लानिंग को कैसे म्यूनिसिपैलिटी को सबमिट किया गया और उस प्लानिंग के अप्रूवल के बाद कैसे घर का काम स्टार्ट हुआ, घर बनाने का काम स्टार्ट हुआ और उस टाइम क्या क्या परेशानी मिसेस मलिक ने उठाई थी। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। Now today we'll see that when the house was ready, जब घर बन गया था फाइनली, तब क्या प्रॉब्लम आया मिसेस मलिक कपल के साथ। So let's start reading. They were still in the midst of plans. Midst मतलब middle, मतलब वो सिर्फ जो भी घर शिफ्टिंग रिलेटेड जो भी प्लान वगैरह वो सब चल ही रहा था, उसके बीचों बीच एक प्रॉब्लम आ गया। और शिफ्टिंग में क्या क्या प्लानिंग चल रहा था वह आप लोगों ने देखा ही है कि फर्नीचर बिल्कुल सब नया आएगा और भी तरह तरह की प्लानिंग चल रही थी। मदर इन लॉ को लेकर मदर इन लॉ वहाँ पर आकर रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ही इसके बीचों बीच क्या प्रॉब्लम हो गया to shift when they learned that the house had been acquired by the government। तो ऐसे ही वो लोग शिफ्ट करने का प्लान सोच ही रहे थे जब अचानक उनको पता चला कि ये घर जो है ये गवर्नमेंट दखल करने वाले हैं। एक्वार्ड यानी दखल करना, वो गवर्नमेंट दखल करने वाले हैं। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस। मिसेस मलिक तो भयानक गुस्सा हो गए। फ्यूरियस मतलब भयानक गुस्सा होना। बट द नेक्स्ट मोमेंट when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quieted down. But अगले ही पल जब मिस्टर मलिक ने कहा कि ये जो घर गवर्नमेंट वालों ने किराए पे लिया, तो उसका किराया उन्होंने क्या डिसाइड किया, एसेस किया, वो किराए उन्होंने क्या एसेस किया, तो वो किराए सुनकर मिसेस मलिक चुप हो गए, शांत हो गए। मतलब इसका मतलब समझ में आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि बहुत भारी रकम मिला था उनको गवर्नमेंट की तरफ से किराए पे देने के लिए। अब किराया गवर्नमेंट क्यों लेते हैं अगर आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जो बिल्कुल पोजीशन जिनका बहुत अच्छा रहता है, मार्केट एरिया में रहते हैं। तो ऐसे बिल्डिंग्स को बैंक, बीएसएनएल ऑफिस जैसे टेलीफोन ऑफिस, बैंक्स या फिर नगर पालिका के ऑफिस ऐसे ऐसे बनाने के लिए गवर्नमेंट वाले किराए पे वो मकान को लेते हैं ताकि सभी वहाँ पे आकर अपना काम कर सके। इसके बदले में वो लोग किराया भर देते हैं उस मकान मालिक को, क्योंकि बहुत वो मार्केट प्लेस वो मेन प्लेस में है, तो उसमें सबको आने जाने की सुविधा रहती है इसीलिए।
तो गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग्स आप लोग देखोगे उस वो ज़्यादा से ज़्यादा ही किराए पे ही चलता है, शायद आप लोगों को पता होगा। सो अ, ऐसा ही क्योंकि वो फैशनेबल दिल्ली के एक फैशनेबल कॉलोनी में उनका घर था, तो इसीलिए गवर्नमेंट वालों ने उनका घर लिया और नया भी है, तो मेंटेनेंस की इतनी झंझट नहीं रहेगी, इसीलिए उनका घर चॉइस किया और अच्छा खासा रकम दे रहा था किराए के हिसाब से। और मिसेस मलिक ने पहले तो गुस्सा हो गई थी वो, लेकिन बाद में सब सुन के पैसा वैसा सुन के, क्योंकि पैसा कौन नहीं चाहता, मनी इज सिक्योरिटी आफ्टर ऑल, तो उन्होंने उस बात पे राजी हो गई थी मिसेस मलिक। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. तो जब वो देखभाल करती थी घर बनाने के टाइम पे, जब वो देखभाल करती थी, करने के लिए जाती थी मिसेस मलिक, तब आस पड़ोस के बहुत पास के पड़ोसियों के और ऐसे मुंह बोले दोस्त से, मुंह बोले मतलब जो ऐसे ही चलते फिरते दोस्त बन जाते, तो ऐसे मुंह बोले दोस्त और पड़ोसी से उनका काफ़ी उनको काफ़ी प्यार करते थे। She thought of previous plans for doing up the house. Everything had to be forgotten. तो वो उन्होंने कुछ सोचा भी था कि बहुत सारे प्लान किया था कि उन लोगों को खाने पे बुलाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग आपस में एक साथ रहेंगे तो क्या क्या करेंगे, लेकिन सब कुछ उनको भूलना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, यही बड़ी बात है। तो बाकी जो भी हो कोई बात नहीं, भूलना पड़ेगा, भूल जाएंगे, लेकिन अच्छा खासा प्यार मतलब अच्छा खासा रिश्ता बन गया था यहाँ पे। प्यार मतलब रिश्ता बन गया था, जुड़ गया था पड़ोसियों के साथ और मुंह बोले दोस्तों के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे दिन भर रहती थी तो सभी बातें करने आ जाते होंगे। तो और उन्होंने भी ऐसा सोचा होगा कि घर बनने के बाद सबको बुलाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब भूल गए वो, लेकिन अच्छा खासा पैसा आ रहा था तो उस पैसे के सामने कोई बात नहीं, सब एडजस्ट हो जाता है। They were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. Then they were transferred from Delhi. फिर वो लोग दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गए। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, मिसेस मलिक खुश हो गए इस ट्रांसफ़र से। शी वुड no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent feel consoled. तो फिर उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ गया मिस्टर मलिक का, तो मिसेस मलिक खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उनको बार बार वो घर आने जाने में बार बार वो घर देखना नहीं पड़ेगा, और देखने के बाद अफसोस भी नहीं करना पड़ेगा। रिग्रेट मतलब अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मुझे वो घर इतनी परेशानी से बनाया लेकिन हम रह नहीं पा रहे, तो ये जो अफसोस है, ये अफसोस भी नहीं करना पड़ेगा, बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा, और उल्टा कि हम इसमें रह नहीं पा रहे, और वो और उल्टा वो सब्सटेंशियल रेंट मतलब जो भी अच्छा खासा भाड़े का रकम वो आ रहा था, उससे सब तरफ मिसेस मलिक कंसोल्ड यानी दिलासा मिल गया उनको कि हाँ कोई बात नहीं, हम ट्रांसफ़र लेकर चले जाएंगे। जबकि मिसेस मलिक ने कहा था, और मिसेस मलिक का डिसीजन ही था कि वो इस घर बनने के बाद कहीं भी मिस्टर मलिक कहीं भी ट्रांसफ़र हो वो नहीं जाएगी, लेकिन अब घर पे तो रह नहीं पाएंगे, इसीलिए ट्रांसफ़र जब हुआ तब वो भी चले गए।
Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. फिर इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब बहुत सारी जगह पे घूमने के बाद फिर से दिल्ली में ट्रांसफ़र होना पॉसिबल है। मतलब दिल्ली से कहीं ट्रांसफ़र लेकर गए और फिर दिल्ली वापस आना पॉसिबल नहीं होता है। फिर 2-4 जगह घूमने के बाद फिर से दिल्ली का टर्न आता है। तो फिर ऐसे ही वो लोग तो बहुत दिनों तक इधर उधर घूमे और इसी में बहुत साल बीत गए। फिर से दिल्ली में पोस्टिंग मिलने के बीच। इन द मीन वाइल मतलब इसी बीच, मतलब दिल्ली से ट्रांसफ़र लेकर जाना और दिल्ली में ट्रांसफ़र लेकर वापस आने के बीच में मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे। तो मिसेस मलिक के सासू माँ गुज़र गए, तो उनको और वही 10 फीट बाई 8 फीट के रूम में, उस स्टोर रूम में एक्स्ट्रा सामान के जैसा रहना नहीं पड़ा। तो ये एक अच्छी बात उनकी मदर इन लॉ के लिए हो गई। और देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी जो बेटी है वो उनकी शादी हो गई। इन अ वे they were lucky that their house had been rented to the government. एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट को किराए पे देकर रखा था उन्होंने। एक तरह से वो लकी थे, क्योंकि अगर प्राइवेट टेनेंट्स मतलब प्राइवेट किराएदार होते, मतलब पर्सनल किराएदार होते, कोई फैमिली वगैरह होती, तो किराया मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। किराया टाइम टू टाइम मिल जाना, उसमें बहुत झंझट रहता था। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। और ऊपर से एक तो वो किराया भी टाइम पे नहीं देते, और ऊपर से ये नहीं आता है, पानी नहीं आता है, आपके घर में ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, या फिर आप इसका बंदोबस्त करो, उसका बंदोबस्त करो। तो ऐसे बहुत सारे डिमांड्स और कंप्लेंट्स मतलब बहुत सारे परेशानियाँ उस घर को लेकर क्या क्या हो रही है उनको रहते वक्त, ये सब कंप्लेन आता रहता। और ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ऐसे डिमांड भी आता रहता। और उल्टा किराया भी ढंग से मिलता है या नहीं क्या पता। तो गवर्नमेंट की तरफ से किराया था तो पैसा तो बराबर मिल जाता था बैंक अकाउंट में, और उल्टा कोई कंप्लेन वगैरह का भी टेंशन नहीं था। और शादी वगैरह एक्सेट्रा में ये किराया, अच्छा खासा जो किराया का रकम, ये बहुत फ़ायदेमंद हुआ मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के लिए। तब देखो पैसे के सामने सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। मिसेस मलिक जो वहाँ पे उस मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, घर बनने के बाद वहीं रहना चाहती थी, बच्चों के खातिर, बच्चों के फ्यूचर के खातिर उन्होंने भी एडजस्ट कर लिया। क्योंकि एक तो है पैसा और दूसरा है ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ले ही लेंगे, तब वहाँ पे उस घर पे दूसरों को रहते हुए देखना हर दिन वो भी मुश्किल रहता है। तो इन दोनों के वजह से मिसेस मलिक, जिनका इतना कुछ सपना था, वो सब कुछ हंसते हुए उन्होंने एडजस्ट कर लिया। And then they are more often than not regular in the payment of rent. Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. तब देखो जैसे कि अगर प्राइवेट किराएदार होते, मतलब कोई फैमिली वगैरह होते, तो किसी महीने किराया ढंग से दिया, तो किसी महीने नहीं दिया, ऐसे ही रेगुलर हो जाते। लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से रिक्विजिशन मतलब किराए पे लिया गया था, रिक्विजिशन मतलब किराए पे दखल करके रखा गया था, इसीलिए वो किराया भी बिल्कुल मंथ टू मंथ बैंक अकाउंट में आ जाता था रेगुलरली, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती थी। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब इतने सालों में जो भी कुछ हुआ, उसमें एक ही चीज़ बाकी रह गया, उनके बेटे का शादी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड
rather be done with it before he retired। और मिस्टर मलिक ने भी सोचा कि उनके रिटायरमेंट से पहले ये भी निपटा देते, ये भी उनके जो जिम्मेदारी है बेटे की शादी की, ये भी निपटा ही देते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट आता है, ये देख लो। What happened in the years after shifting to Delhi? What happened in the years after shifting to Delhi? तो यहाँ पे you have to write from in the meanwhile से मैरिड तक क्या क्या हुआ था मिस्टर एंड मिसेस मलिक के फैमिली में। व्हाट हैपेंड इन मलिक फैमिली आफ्टर दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद क्या क्या हुआ था। तो ये रहा आपके ब्रैकेट वाला पार्ट होगा आंसर। सो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने यही देखा कि कैसे मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक फिर से दिल्ली से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, और मिसेस मलिक जिनको यहाँ से जाना ही नहीं था वो भी खुशी खुशी वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ पे रहते तो अपने ही सामने अपने हाथों से बनाए हुए घर को दूसरे इस्तेमाल कर रहे वो देखने में बहुत ठेस पहुँचता था। तो इसीलिए वो इतना दिलासा मिल गया उनको कि चलो ये देखना नहीं पड़ेगा। और फिर इस बीच में क्या क्या हुआ वो भी हमने देखा कि बहुत साल बीत गए और कैसे कैसे क्या हुआ। और गवर्नमेंट को किराए में देकर, पहले तो गवर्नमेंट का किराया सुन के मिसेस मलिक बहुत नाखुश हो गए थे, लेकिन अब गवर्नमेंट को किराया देकर ही वो ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि प्राइवेट किराएदार उनको पसंद नहीं था। और ऐसे और लास्ट में हमने देखा कि कैसे मिस्टर मलिक ने अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी जो आखिरी जिम्मेदारी बेटे की शादी वो भी करवाने का सोच रहे हैं। और उस सोच के लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि वो फिर से घर पे शिफ्ट होंगे और फिर से उस घर पे ही रहना स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट के बाद। तो वो कितना मुमकिन हुआ, वो कितना पॉसिबल हुआ मिस्टर मलिक के लिए, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या क्या मुसीबतें आई, मिस्टर मलिक एट लास्ट रह पाए या नहीं, या फिर क्या हुआ, दैट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप स्टडिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरी, जहाँ पे देखो मिसेस मलिक को हम बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर देख रहे, जो एक बार तो एक चीज़ सोचती है तो दूसरी बार अपने फ़ायदा जब देखते कि ये दूसरा काम करने से और भी फ़ायदेमंद होगा, तो वो फटाफट अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या करेंगे, मतलब कुछ इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं कि नहीं हम इस डिसीजन से हिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे फ़ायदा देखते वहाँ पे चले जाते हैं। और रूम 10 फीट बाई 8 फीट जो उनके सासू माँ के लिए बनी थी, उसमें वो तो नहीं रह पाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है उस रूम का वो तो हम देखेंगे। Okay, so keep on studying and don't be a hardworking lady like uh, Mrs. Malik, but don't follow her in every aspect, please. Thank you.